ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण की 13 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया है। इसके साथ ही तकरीबन 2 महीने पहले से प्रदेश में विभिन्न चरणों में चल रहे चुनावी प्रचार का शोर भी शांत हो गया है। प्रदेश में आखिरी चरण में 1 जून को 13 लोकसभा सीटों के साथ ही दुद्धी विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होगा। इसके पूर्व आज प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने रोड शो और जनसभाओं के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने में पूरी ताकत लगाई। इसी क्रम में आज रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने कुशीनगर में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा को 400 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत की और कहा कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार इस दिशा में काम करेगी ताकि देश को कुछ महीनों के अंतराल पर चुनाव न कराना पड़े। इसके बाद श्री सिंह ने रॉबर्ट्सगंज और चंदौली निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित किया। उधर जनपद निचलौल में आयोजित इंडिया गठबंधन की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने देश और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 जून को देश की 140 करोड़ जनता भाजपा को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। उन्होंने इंडिया गठबंधन की गारंटी और न्याय पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार बनते ही युवाओं को 30 लाख नौकरी देने के साथ ही अग्निवीर योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुशीनगर और सोनभद्र निर्वाचन क्षेत्रों में रोड शो किया। 7वें चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज वाराणसी में अनमोल सेवा समिति की ओर से BLW परिसर में मत महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभात फेरी निकालकर लोगों को मतदान की अहमियत बताई गई। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। हिंदी पत्रकारिता की यात्रा 30 मई 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा शुरू किए गए प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के प्रकाशन से प्रारंभ हुई। ये दिन सत्य और साहस के साथ जन कल्याण के उद्देश्य से कार्य करने वाले हिंदी पत्रकारों के विशेष योगदान को समर्पित है। उदंत मार्तंड का हिंदी प्रकाशन भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। समाचार पत्र से भारत में पत्रकारिता के एक नए युग की शुरुआत हुई और बाद में समाज और संस्कृति पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उनके पारिवारिक जन भी उपस्थित रहे। इस मौके पर श्री शाह ने उपस्थित दर्शनार्थियों से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन पूजन करके सर्व मंगल की कामना की। पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या आना मेरे लिए हर्ष का विषय है। प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रभु का दर्शन करने पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि जिस समय राम मंदिर बन रहा था उस समय भी मैं अयोध्या आया था। प्रधानमंत्री मोदी के मेडिटेशन कार्यक्रम पर उठाए जा रहे सवाल को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि ये इतने घोर हिंदू विरोधी हैं कि इन्हें मेडिटेशन में भी राजनीति नजर आती है। ध्यान लगाना और प्रार्थना करना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसके पूर्व सेवानिवृत्त IPS किरण बेदी ने भी आज अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन पूजन करके मंगल कामना की। वो अपनी मां की बरसी के मौके पर रामलला के दर्शन करने पहुंची। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे रामलला के दर्शन का अवसर मिला। डूंगरपुर प्रकरण के मुकदमे में आज MP MLA स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर विजय कुमार ने सपा के महासचिव आजम खान को 10 साल की सजा और 14 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही दूसरे दोषी बरकत अली को 7 साल की सजा और 6 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया है। वर्ष 2016 में तत्कालीन सपा सरकार ने डूंगरपुर बस्ती में रह रहे लोगों के मकान तोड़कर सरकारी आसरा कॉलोनी बनाई थी। वर्ष 2019 में 12 लोगों ने थानागंज कोतवाली में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि तत्कालीन सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने उनके घरों को जबरन खाली कराया था, उनका सामान लूट लिया था और मकानों को ध्वस्त कर दिया था। इन मुकदमों में आजम खान का नाम विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा शामिल किया गया था। आजम खान के साथ बरकत ठेकेदार को भी दोषी माना गया है। डूंगरपुर मामले में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें 2 केस में आजम खान बरी हो चुके हैं, जबकि एक अन्य मामले में पहले सजा दी गई है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।